उसने 2 लाख रुपए मुझसे रिश्वत के मांगे, जिसके लिए उसने मुझे बार बार फ़ोन करा और मुझे धमकाया, डराया। इक्कीस दिन की पेनल्टी की जगह 1 साल की पेनल्टी मेरे पे लगाई गई। हापुड़ का बिजली विभाग एक बार फिर आरोपों के कटघरे में खड़ा है। विद्युत विभाग पर एक बार फिर भ्रष्टाचार का दाग लगा है। मामला हापुड़ की सीमा से सटे धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां एक फैक्ट्री संचालक ने हापुड़ विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम पर चेकिंग की आड़ में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। यही नहीं, पीड़ित का कहना है कि उसका बिजली कनेक्शन भी काट दिया गया और उसे प्रताड़ित किया गया। हालांकि विभाग ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। पीड़ित ने मामले की जांच के साथ साथ विभाग के अधिकारियों की संपत्ति की जांच की भी मांग उठाई है। मेरठ निवासी अनमोल गोयल की जनपद हापुड़ की सीमा से सटे धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में बैग बनाने की फैक्ट्री है, जिसका निर्माण कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है। अनमोल का आरोप है कि 25 मार्च को विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम ने उसके यहाँ छापा मारा और खामियों के नाम पर उसे डराया, धमकाया और अलग से मिलने की बात कही। मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है बैग बनाने की, धीरखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में। 4 मार्च को मेरा एक कनेक्शन लगा था वहाँ पे, और मेरी जो मशीन सेटअप करने के लिए जो ड्रिल मशीन थी, एक ड्रिल मशीन चल रही थी। इसी वक्त जो है 25 मार्च के करीब विजिलेंस टीम द्वारा मेरी फैक्ट्री पे छापा मारा गया, और अंदर उन्होंने जब देखा, देख दाख के जब वो बाहर आए तो मेरे से बोलते हैं कि जी आप तो बिजली की चोरी कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा कि साहब मैं किस तरीके की चोरी कर रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि जी आप जो है शाम को आके ऑफिस पे मिलना, और अगर आप नहीं मिलते हो तो 4 लाख रुपए की पेनल्टी, 6 महीने की जेल और आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। और ये कह के वो वहाँ से चले गए। ना ही उन्होंने मेरे से कोई कागज़ मांगे, ना कुछ मांगा, और वो चले गए वहाँ। अनमोल का कहना है कि उससे मामले को निपटाने के लिए 2 लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई। उन्होंने बाहर निकल के मुझसे कहा कि आप शाम को आके हमसे मिलो, वरना 4 लाख रुपए की पेनल्टी, वह जो है 6 महीने की जेल और बिजली का कनेक्शन आपका कट जाएगा। खैर अगले दिन हम जो है जब एससी यादव के ऑफिस में पहुँचे तो ये जाने के लिए कहीं तैयार थे। इनके साथ पूरी पुलिस टीम इनकी गाड़ी में बैठी हुई थी। तो मैंने इनसे जाके कहा, मैंने कहा साहब मैं ऐसे ऐसे आया हूँ जहाँ कल आप छापा मार के आए थे। बोले हाँ भाई बताओ क्या करना है उसमें। मैंने कहा सर आप बताएंगे मैं क्या करूँ। तो इतनी बात बोलने के बाद ये अपनी पुलिस टीम को बोलते हैं कि भाई सारे काम मैं ही करूँगा, क्या आप कुछ नहीं करोगे। तो तुरंत गाड़ी में से 4 पुलिस वाले उतरते हैं और मेरे को ऊपर एक कमरे में ले जाते हैं, गर्ड रोड पे, जो पेट्रोल पंप के बराबर में अंदर रोड जाके जो इनका बिजली घर का ऑफिस है वहाँ पे मैं गया था। वहाँ पे ये ऊपर लेके जाते हैं और वहाँ पे ले जाके मुझे कमरे में इन्होंने मेरे घड़ी, मोबाइल, पर्स, ईयरफोन, सारी चीज़ बाहर निकलवा के एक एसी पे रखवा दी, और अंदर मुझे कमरे में लॉक करके मेरे को ये बोलते हैं कि जी अपने मोबाइल निकाला और उस पर मोबाइल पे 2 लाख रुपए टाइप करके बोलते हैं कि ये देने हैं आपको। तो मैंने उनसे ये कहा कि जी मैं तो नहीं दे पाऊँगा ये 2 लाख रुपए। तो बोले भाई देख लो 4 लाख रुपए की वरना पेनल्टी लगेगी और 6 महीने की जेल होगी और कनेक्शन आपका कट जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। अधिकारियों के इस रवैये से अनमोल एकदम सहम गया, जिसके बाद उसने आईआईए की टीम को मामले से अवगत कराया और आईआईए के पदाधिकारी अधीक्षण अभियंता यूके सिंह से मिलने पहुंचे और मामले की शिकायत की। अनमोल का कहना है कि शिकायत के बाद विजिलेंस टीम के अधिकारी आग बबूला हो गए और उन्होंने अनमोल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी और 21 दिनों की जगह 1 साल की पेनल्टी लगा दी। एससी के पास गए, जो आवास विकास में बैठते हैं, उनके पास गए तो उन्होंने जो है फ़ोन करा एससी यादव को कि भाई तुम ऐसे ऐसे गए थे धीरखेड़ा में और वो मेरे परिचित हैं, अब तुम वहाँ मत जाना। तो ये कहने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया और विदिन 1 आवर एससी यादव ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। दर्ज कराने के बाद अगले दिन 2 पुलिस की जीप भर के मेरी फैक्ट्री पे आती हैं और उन्होंने सब कुछ देखा और देखने के बाद बोले कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है और उसमें जो है आप जो है अपना एक्सीएन से और उनसे सेटल करके जो भी जमा करना है वो जमा करके आप हमें रसीद दे दीजिएगा, हम इस केस में लगा देंगे। उसके बाद जो है हम लोग सीधा एक्सीएन साहब के पास गए, वहाँ से लेटर लिया हमने
वहाँ से लेटर लेने के बाद उन लोगों ने जो लेटर दिया वो दिया हमें 2,90,000 रुपये का, जिसमें 1 साल की पेनल्टी लगा रखी थी। जबकि मेरा कनेक्शन जो था वो 4 मार्च को लगा था और 25 मार्च को ये विजिलेंस टीम द्वारा छापा मारा गया था। अनमोल का कहना है कि मामला बिजली विभाग ने लटका दिया और उसकी लापरवाही से फैक्ट्री की लाइटें काट दी गई। तो उन लोगों ने मुझे 2,90,000 रुपये का लेटर दिया। उस लेटर के विरुद्ध मैंने जब अपनी एप्लीकेशन लगाई तो एक्सियन जो हैं, एक्सियन हापुड़ जो हैं, उन्होंने अप्रूवल के लिए एससी के पास भेज दिया। बट लेके 25 मार्च, 27-28 मार्च से लेके और ये 5-6 जुलाई तक ये मामला उन्हीं के उसमें चलता रहा। मेरे को कोई भी अपडेशन नहीं दी जा रही थी। तो इसी दौरान जो है 4 तारीख को मेरी लाइट 12:30 बजे फैक्ट्री की कट जाती है। तो मैं नॉर्मली ये सोच के बैठ गया कि ठीक है, हो सकता है कोई पावर कट होगा, इस वजह से लाइट कट गई है। बट जब 2:30 बजे तक लाइट नहीं आई तो मैंने जो है धीरखेड़ा बिजली घर में फ़ोन करा। तो बिजली घर में फ़ोन करा तो उन्होंने ये बोला कि आपको पता नहीं क्या, क्यों कटी है आपकी लाइट? तो मैंने कहा मेरे को नहीं पता। तो बोले एससी यादव विजिलेंस का फ़ोन आया था कि रीना एंटरप्राइजेस की लाइट काट दो। उसके बाद ये सुनने के बाद मैंने तुरंत जो है आईए टीम को बताया और बिजली घर में ये पूछा कि आप पे कोई रिटन में लेटर आया है क्या? बट रिटन में कोई भी लेटर नहीं आया था बिजली विभाग के द्वारा कि रीना एंटरप्राइजेस की लाइट काट दी जाए। कुछ कार्रवाई न होने पर व्यापारियों ने जिलाधिकारी का दरवाजा खटखटाया। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने मामले में जांच का आश्वासन उद्यमियों को दिया। फिर उसके बाद जो है हम एससी यूके सिंह के पास गए, जिनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमारे को बिल्कुल भी हमारी किसी भी परेशानी का समाधान निकालने के लिए उन्होंने प्रयास नहीं करा। उसके बाद जब हम एक्सियन साहब के पास गए दोबारा से कि साहब उसमें क्या हो रहा है, तो एक्सियन साहब ने उस पेनल्टी को 12 महीने की जो पेनल्टी लगी हुई थी उस पेनल्टी को 1 महीने की करके, ठीक है, और मेरे से 40,000 रुपये समन शुल्क व 20,500 रुपये 1 महीने की पेनल्टी लगा के वो जमा करा दिया और उसके 1 घंटे बाद मेरा कनेक्शन जुड़वा दिया। डीएम साहब ने बहुत फटकार लगाई एससी यादव जी को, ठीक है, उनको भी उस उद्योग बंधु की मीटिंग में बुलाया गया था, ठीक है। जब उन्होंने अपना पक्ष रखा और मैंने अपना पक्ष रखा तो उसके बाद डीएम साहब ने उनको खूब लताड़ा और मेरे से बोला है कि एक रिटन में मुझे सारे पॉइंट्स लिख के दो और मैं इन पे कार्रवाई के आदेश जारी कर रहा हूँ। आरोपों की सूची इतनी ही नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में डराना और धमकाना भी शामिल है। खाकी का रौब दिखाकर कानूनी दांवपेच में उलझाने का भय भी शामिल है। मामले में जब एससी यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये आरोप निराधार है। वहीं एक्सियन हापुड़ मनोज कुमार ने बताया कि 1 साल का प्रोविजनल असेसमेंट बनाया जाता है, जिसके बाद उसमें संशोधन किया जाता है। अनमोल का कहना है कि बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा मिले जवाब से वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने मांग की है कि बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के अधिकारियों की संपत्ति की जांच की जाए। मामला अपने आप सुलझ जाएगा।